20 जुलाई की तारीख को जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 10 बिंदुओं पर अपने इंटेलिजेंस के जरिए तमाम सवाल तमाम जवाब तलाशने के लिए एक पूरा खाका तैयार किया कि कौन व्यक्ति किस आधार पर दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। उसको लेकर तमाम 10 पॉइंटों में दिल्ली पुलिस की तरफ से बातें रखी गई। आपकी टैली पर जो दिखाई दे रहा होगा 10 बिंदु, उन 10 बिंदुओं में एक एक करके तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि आखिर किस आधार पर लोग जंतर मंतर या दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं। अब कोई छिपकली कोई कॉकरोच बिना इजाज़त के या बिना पूरा प्रॉपर ब्यौरा दिए दिल्ली के भीतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने खुफिया इंटेलिजेंस को ये बात कही है कि आप किसी भी प्रदर्शन को एग्री देने के लिए एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले आप 10 बिंदुओं में पूरी जानकारी को इकट्ठा करेंगे और जब वो पूरे 10 बिंदुओं में जानकारी इकट्ठा हो जाएगी उसके बाद किसी को प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। बिना वक्त गवाए हम आपको जो है उन तमाम बिंदुओं के बारे में बताते हैं। जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है टैली, उसमें जो बिंदु रखे गए हैं, पहला बिंदु ये है कि प्रदर्शनकारियों की पहचान की जाएगी कि आखिर प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होंगे और वे कौन हैं, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो अधिकारी तैनात किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये रखा गया है कि आयोजकों और नेताओं की जानकारी होगी। प्रदर्शन करने वाले आयोजकों, नेताओं और प्रमुख पदाधिकारियों की पहचान कराना होगा कि ये लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे या ये इस प्रदर्शन को आयोजन कर रहे हैं या इसका आयोजक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था 20 जुलाई को, जिसमें हजारों की भीड़ आ गई थी, अलग अलग लोग आए थे, जिसमें पुलिस ने भी माना था कि 1900 से ज़्यादा तो उसमें वो लोग पाए गए थे जिन पर मुकदमा है। तो ऐसे लोगों की पहचान करानी होगी, बताना होगा कि ये लोग शामिल हो सकते हैं, उसके बाद जो है इजाज़त दी जाएगी। तीसरी जो पॉइंट रखी गई है वो ये रखा गया है कि प्रदर्शन की मांगों पर नज़र रखना होगा। प्रदर्शन क्यों हो रहा है, उसकी मुख्य मांगे और मुद्दे क्या हैं, पहले से पता करना होगा। इसके बाद इजाजत का जो एक खाका है उस पर टिक लगेगा। चौथी मांग ये रखी गई है या कहें चौथा बिंदु ये रखा गया है कि लोगों के जुटने की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनकारी कहां से और किस तरीके से दिल्ली में जुट रहे हैं इसका आकलन करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शिक्षा को लेकर हो रहा है तो कोई ऐसा गुट या कोई ऐसे प्रदर्शनकारी भी उसमें शामिल हो जाए जिन पर 2, 4, 10 जो है हत्या के मुकदमे हों, जो कि 20 जुलाई को देखा गया था। इसके इतर एक और बिंदु को शामिल किया गया जिसमें कहा गया है कि ठहरने और आने जाने की जानकारी दी जानी होगी। प्रदर्शनकारी दिल्ली में कहाँ रुकेंगे, उनकी आवाजाही कैसे होगी और वे वापस कैसे जाएंगे, इसकी जानकारी रखना होगा इंटेलिजेंस की टीम को, जिसको यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने तैनात किया है। इसके अलावा जो है स्थानीय नेटवर्क की जांच होगी। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को स्थानीय स्तर पर कौन लोग या संगठन मदद कर रहे हैं इसका पता लगेगा, क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था तो तमाम आरोप लगे कि इसकी फंडिंग बाहर से भी है, पंजाब से भी है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी भी दिल्ली पुलिस अपने उस ब्यौरे में रखेगी। इसके बाद जो है वो इजाज़त का क्राइटेरिया पूरा होगा। इसके अलावा जो है 7वां जो पॉइंट इंक्लूड किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से वो ये रखा गया है कि संगठनों और समूहों की पहचान होगी। प्रदर्शन के पीछे कौन कौन से संगठन हैं या ग्रुप जुड़े हैं, उन तमाम लोगों की जानकारी जुटाने का काम भी ये इंटेलिजेंस करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई कनाडा से एक संगठन है वो सपोर्ट कर रहा है, कोई अफगानिस्तान से कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने की भी कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। फंडिंग पर नज़र रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शन होगा उसमें फंडिंग पर नज़र होगी कि प्रदर्शन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है और खर्च की व्यवस्था कैसे हो रही है, इसकी जानकारी लेनी होगी। क्योंकि जब 20 जुलाई की तारीख को या उसके पहले जो 28 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, 30 दिनों से, उसमें तमाम आप देखे होंगे खाने पीने का व्यवस्था, रहने के लिए बगल का होटल बुक था। तो ये कौन कर रहा था, ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, ये तमाम जानकारियां भी जुटानी होगी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। इसके अलावा जो है लॉजिस्टिक की जानकारी भी रखनी होगी। प्रदर्शनकारियों के लिए बस, ट्रेन, रहने, खाने और दूसरी व्यवस्थाएं कैसे की जा रही हैं इसका आकलन करना होगा कि वो प्रदर्शनकारी जो बता रहे थे राजस्थान से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, वो दिल्ली
दिल्ली के जंतर मंतर पर कैसे पहुंच रहे हैं, उनको पैसे कौन दे रहा है, किस आधार पर पहुंच रहे हैं, इसका भी पूरा ब्यौरा रखना होगा। इसके अलावा जो 10वां पॉइंट इंक्लूड किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से वो ये है कि कानून व्यवस्था के खतरे का आकलन करना होगा। कितनी भीड़ जुट सकती है और उससे दिल्ली में कानून व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था पर कितना असर पड़ सकता है, इसका पहले से आकलन करना होगा। क्योंकि जब आप देखे थे कि 20 तारीख को जब संसद भवन की तरफ ये कूच करने की तैयारी कर रहे थे तो 3 मेट्रो को पूरी तरीके से जनपथ और बाकी के मेट्रो को बंद कर दिया गया था। इसके अगले दिन 16 मेट्रो स्टेशन बंद थे। पूरा दिल्ली का वो जो आप कहें कि सेंट्रल एरिया वो पूरी तरीके से चोक हो रखा था, सारे कार्य प्रभावित हो रखे थे। तो इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए दिल्ली पुलिस इस तरीके की तमाम तैयारियां कर रही है। और जो पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, उन्होंने एक खुफिया इंटेलिजेंस बनाया है जो इन तमाम चीज़ों की जानकारी रखेगा। और इन्हीं जानकारियों के आधार पर जब ये 10 जानकारी दे दी जाएंगी दिल्ली पुलिस को, उसके बाद प्रदर्शन का इजाज़त मिलेगा। क्योंकि जब से ये जंतर मंतर पर माहौल हुआ कि हम जो है कॉकरोच जनता पार्टी के तहत प्रदर्शन करेंगे, तब से पूरे देश में ये मैसेज जाना शुरू हो गया कि हम प्रदर्शन करेंगे तो हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। वो कोई किसी भी मुद्दे पर लेकर आप देख रहे होंगे कि आए दिन तमाम तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जेन जी के बाद जेन अल्फा भी एक तरीके से प्रदर्शन पर उतर गया है। लेकिन दिल्ली जैसे उस स्थान पर जिसको कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित स्थान है, पूरा देश जो है यहीं से संचालित होता है, वहाँ की कानून व्यवस्था जब इस तरीके से बिगड़ेगी तो उस पर बड़े सवाल खड़े होंगे। और उसके इतर संसद भवन की तरफ भी कूच करने की तैयारी की गई थी, पीएम आवास की तरफ भी जाने की तैयारी की गई थी। तो इन तमाम जो एरियाज़ हैं, इनको किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा के लहजे से तंदुरुस्त किया जाए, इन तमाम चीज़ों की तैयारी जो है दिल्ली पुलिस करेगी। और इन 10 पॉइंट के हिसाब से जो ये 10 पॉइंट्स रखे गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में दंगा करना या प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। इसके इतर जब हम सीजेपी के लोगों को देखते हैं, प्रवक्ताओं को देखते हैं, तो तमाम चीज़ें हो रही हैं। वो राजस्थान में पीटे जा रहे हैं, वो हरियाणा में पीटे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनके बोलने की शैली, उनका टोन बदल नहीं रहा है। कभी उनके तेवर जो है बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। उस पर भी सवाल उठ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि आप जो है पीएम केयर फंड की जांच कर लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कर लीजिए, वहां से फंडिंग हुई है। सवाल आने लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो किसी पार्टी को फंडिंग होती है या कोई पार्टी होता है उसको फंडिंग होती है, तो क्या सीजेपी कोई पार्टी है? अब इन तमाम गोल मटोल बातों का जब लबो लबाब निकालते हैं तो ये निकल कर आता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो एक टिप्पणी से उभरी थी या उपजी थी, वो अब एक विशाल रूप लेती चली जा रही है। और इस पर पूरी तरीके से कमान लगाने के लिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए, और खासकर दिल्ली में प्रदर्शनों को इस तरीके से, जिस तरीके से 20 तारीख को घटना हुई थी, 20 जुलाई को घटना हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले चले थे, तमाम सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठा था, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा था। इन तमाम चीज़ों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अब दिल्ली पुलिस ऐसी तैयारियां करने में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली में प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं होगा और दिल्ली पुलिस इजाज़त देने से पहले तमाम बिंदुओं की जांच करेगी। ये तमाम जानकारियां जुटाएंगी। जब जानकारियां जुट जाएंगी उसके बाद जो है किसी भी संगठन को, किसी भी एक ग्रुप को प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन उन सभी चीज़ों से पहले आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग आएंगे, कहाँ रुकेंगे, उनके आने का साधन कहाँ है, आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन सा संगठन आपको सपोर्ट कर रहा है, ऐसी तमाम जानकारियां दिल्ली पुलिस को देनी होगी। और उससे पहले दिल्ली पुलिस ने जो इंटेलिजेंस बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, उसके पास ये सारी जानकारियां इकट्ठा होंगी। वो अपने इंटेलिजेंस से सभी जानकारियों को पता लगाएंगे। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे वो उस तरीके से नहीं होंगे। जिस तरीके से दंगे, जिस तरीके से तमाम घटनाएं, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले चल रहे थे, वो अब नहीं होगा। एक कानूनी दृष्टि से भी इस पहल की सराहना की जा रही है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब दिल्ली को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए भी ये पहल की जा रही है। वैसे आप दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।